इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वक्त की पाबंदी, टाइम कितना ज़रूरी है। सबक का मौजू लेसन है, ध्यान से सुनिए। वक्त की पाबंदी। अगर आज हमारे हाथ से दौलत निकल जाए तो कल को वापस भी आ सकती है। अगर कल को हमारा दोस्त रूठ जाए तो परसों उसे भी मनाया जा सकता है। अगर इस साल एक मकान ज़मीन पर गिर पड़े तो अगले साल उसकी तामीर भी हो सकती है। अगर इन दिनों हमारी सेहत जवाब देने लगे तो आने वाले अयाम में इस नुकसान को पूरा भी किया जा सकता है। लेकिन वक्त का ख़जाना वो पेश कीमत ख़जाना है कि अगर एक बार हाथ से निकल गया तो दुनिया भर की दौलतें उसे वापस नहीं ला सकती। वक्त का एक लम्हा हज़ारों लाखों अशरफियों से बढ़ चढ़ कर कीमत रखता है। इसके सामने हर कीमती चीज़ हाथ के बराबर भी वक़ात नहीं रखती। जलील अल कद्र बादशाह सिकंदर आज़म ने मरते वक्त ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि अगर मुझे चंद मिनट और ज़िंदा रहने की मोहलत मिल जाए तो उसके बदले में तमाम सल्तनत कुर्बान करने को तैयार हूँ, मगर दुनिया की कोई ताकत उसकी ख्वाहिश को पूरा न कर सकी। फ़लसफ़ी हैरान थे, वज़ीर दम बहूर रह गए, अमीर बेबस थे, मशीरों को कोई चारा न सूझा, वक्त के सामने किसी की बेश न गई। इसी हकीकत की रोशनी में दानाओं ने हमें वक्त की कदर का पैगाम दिया है। उन्होंने तलकीन की है कि हम हर काम में वक्त के पाबंद रहें। बेकार और बेफ़ायदा काम करने में एक लम्हा भी अकारत न जाने दें। कानून कद्र हमें कदम कदम पर पाबंदी वक्त का सबक सिखाता है। सूरज को देखो, वक्त पर तुलू होता है और वक्त पर डूबता है। ज़मीन को देखो, किस बाकायदगी के साथ अपने महूर और सूरज के गिर्द घूमती है। अगर वो इस गर्दिश में ज़रा सी भी लगरजश खा जाए तो दुनिया में क़यामत बर्पा हो जाए। फसलें मौसमों के मुताबिक वक्त पर उगती और पकती हैं। अगर उनकी औकात में हलल वाक़या हो जाए तो दुनिया भूखों मर जाए। यही हाल इंसानों और कौमों का है। जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता वो जलील व हवार होकर मरता है। उसे किसी काम में कामयाबी नहीं हो सकती। जो कौम वक्त और मौका की गनीमत नहीं जानती वो दुनिया में पिछड़ जाती है। ज़िंदगी चंद रोज़ा है, इसलिए वक्त की कदर और भी ज़्यादा हो जानी चाहिए और इस मुख्तसर ज़िंदगी में एक लम्हा भी ज़ाया न करना चाहिए। जो लोग वक्त की कदर करते हैं वो हर काम जल्दी से जल्दी अंजाम देते हैं और कभी भी वक्त की कमी की शिकायत नहीं करते। उनके तमाम काम ऐन वक्त पर या उससे पहले ही पूरे हो जाते हैं। उसके बरक्स जो आदमी सुस्त और गाफिल होता है उसका वक्त यूं ही गुजर जाता है और वो कोई काम वक्त पर अंजाम नहीं दे सकता, इसीलिए उसके काम अधूरे रह जाते हैं और वो नाकाम व नामुराद होकर कफ़े अफसोस मिलता रह जाता है। वक्त की पाबंदी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने वक्त को सोचे समझे प्रोग्राम के मुताबिक सर्फ करें, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि हम दूसरों का वक्त भी ज़ाया न करें। वक्त का पाबंद रहने की आदत बचपन में ही डालना ज़रूरी है। छोटी उम्र में जो बुरी आदतें पड़ जाती हैं वो जवानी और बुढ़ापे में भी कायम रहती हैं और मरते दम तक साथ नहीं छोड़ती। उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए बचपन में ही अच्छी आदतें पुख्ता होनी चाहिए। हर काम वक्त पर करने की आदत एक बहुत अच्छी और मुफीद आदत है, इसलिए ज़िंदगी के अवाइल में ही इसे डालना और पुख्ता कर लेना चाहिए। इससे सारी ज़िंदगी ऐशो सुकून के साथ गुजरेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। वक्त पर सोना, वक्त पर जागना, वक्त पर खाना पीना, वक्त पर पढ़ना, वक्त पर खेलना, गर्ज हर काम मुनासिब वक्त पर सर अंजाम देना वो अक्सर है कि कौड़ियों के मोल हासिल हो सकती है, लेकिन खजानों के औज
بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینی چاہیے۔ گاڑی چلنے سے 1 گھنٹہ پہلے اسٹیشن پر جا کر بیٹھے رہنا گویا قیمتی وقت کو مٹی میں ملانا ہے۔ امتحان کے کمرے میں چند منٹ دیر سے پہنچے تو سال بھر کی محنت پر پانی پھر گیا۔ اگر صحت، ترقی، شہرت، عزت اور سب سے بڑھ کر کریکٹر کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کی آرزو ہے تو ہر حال میں وقت کے پابند رہو۔ نیلسن کے کلمات قابل ذکر ہیں: ہر کام وقت مقررہ پر کرنے کو تیار رہو۔ اگر آج کا کام کل پر ڈال دو اور کل کا فرض اٹھا کر پرسوں پر ڈال دیا تو پرسوں کا معاملہ ترسوں پر جا پڑے گا تو تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے اور پھر کل کس نے دیکھا ہے۔ دانا ہو نادان، وقت سب کے لیے برابر ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ نادان نہیں جانتا کہ اسے کہاں لگائے، لہذا وقت اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ دانا وقت کے لمحے لمحے سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مصروف رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دانا اپنی یادگاریں چھوڑ جاتے ہیں کہ قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا۔ افلاطون اور ارسطو، گوتم اور دیاس، سکندر اور نپولین اور دیگر اہل کمال کے کارناموں پر ہمیں حیرت ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا سال بھی 12 مہینے کا اور دن 24 گھنٹے کا ہوتا تھا۔ ان کی ناموری اور عظمت کا راز کیا تھا؟ پابندی وقت۔ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوگا یہ لیسن۔